नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी विषय, जिस पाठ का नाम है तिरछ, से कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर को, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको इसकी सूचना तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी तिरिछ, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी घुसपैठिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तिरिछ। 2 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? ऑप्शन ए जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सागर विश्वविद्यालय सागर, ऑप्शन डी दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सागर विश्वविद्यालय सागर। 3 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? ऑप्शन ए दिनमान, ऑप्शन बी इंडिया टुडे, ऑप्शन सी प्रदीप, ऑप्शन डी धर्मयुग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दिनमान। दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए इंडिया टुडे, ऑप्शन बी ब्लीच, ऑप्शन सी एमिनेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एमिनेंस। 5 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? ऑप्शन ए न्यूज स्टार, ऑप्शन बी संडे मेल नई दिल्ली, ऑप्शन सी इंडिया टुडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी संडे मेल। 6 नंबर प्रश्न है, लेखक को किसने बताया कि तिरिछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए थानू, ऑप्शन बी पंडित राम अवतार, ऑप्शन सी नंदलाल, ऑप्शन डी राम किशोर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए थानू। थानू ने बताया था कि काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर जो होता है वह तिरिछ में होता है। 7 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिए। ये प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में बार बार आता है। ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी नीलकंठ, ऑप्शन डी कबूतर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नीलकंठ। 8 नंबर प्रश्न है, लेखक को किसने 300-300 के नोट दिए? लेखक को किसने 300-300 के नोट दिए? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए राम अवतार ने, ऑप्शन बी डॉक्टर पंत ने, ऑप्शन सी कैशियर अग्निहोत्री ने, ऑप्शन डी सरदार सतनाम सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर पंत ने। 9 नंबर प्रश्न है, लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? ऑप्शन ए सांप और तथा बिच्छू, ऑप्शन बी शेर तथा तिरिछ, ऑप्शन सी हाथी तथा तिरिछ, ऑप्शन डी तिरिछ तथा बाघ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हाथी तथा तिरिछ। 10 नंबर प्रश्न है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? ऑप्शन ए चलने की, ऑप्शन बी रोने की, ऑप्शन सी हंसने की, ऑप्शन डी बोलने और चीखने की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बोलने और चीखने की। दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? ऑप्शन ए स्टेट बैंक के पास, ऑप्शन बी मिनर्वा टॉकीज के पास, ऑप्शन सी थाने के पास, ऑप्शन डी ढाबे के पास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मिनर्वा टॉकीज के पास।
12 नंबर प्रश्न है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक के सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए बंदूक, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी आवाज, ऑप्शन डी खांसना। इसका राइट आंसर हो था दोस्तों ऑप्शन सी आवाज। 13 नंबर प्रश्न है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये भी प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इलाज करवाने के लिए, ऑप्शन बी सामान खरीदने के लिए, ऑप्शन सी किसी से मिलने के लिए, ऑप्शन डी अदालत में पेशी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अदालत में पेशी के लिए। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? ऑप्शन ए वारिस, ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन डी में गोसिल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वारिस। 15 नंबर प्रश्न है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी डिसाइटिस, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी क्षय रोग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डिसाइटिस। 16 नंबर प्रश्न है, तिरछ कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरछ कहानी के पिताजी का नाम क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए राम निहाल प्रसाद, ऑप्शन बी राम स्वरथ प्रसाद, ऑप्शन सी राम किशोर प्रसाद, ऑप्शन डी राम बली प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राम स्वरथ प्रसाद। 17 नंबर प्रश्न है, कहानीकार तिरछ की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। कहानीकार तिरछ की लाश को जलाने में किसके साथ जो है जंगल गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सानू, ऑप्शन बी भानु, ऑप्शन सी थानु, ऑप्शन डी कृषाणु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी थानु। 18 नंबर प्रश्न है, पंडित राम अवतार क्या थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। पंडित राम अवतार क्या थे? ऑप्शन ए ज्योतिषी, ऑप्शन बी वैद्य, ऑप्शन सी राजनेता, ऑप्शन डी ज्योतिषी तथा और वैद्य, ज्योतिषी और वैद्य। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी ज्योतिषी और वैद्य। 19 नंबर प्रश्न है, तिरछ कहानी के कहानीकार है? तिरछ कहानी के कहानीकार है ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उदय प्रकाश। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? ऑप्शन ए पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन बी पॉल गुमरा का स्कूटर, ऑप्शन सी टूटा हुआ पुल, ऑप्शन डी और अंत में प्रार्थना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी टूटा हुआ पुल। 21 नंबर प्रश्न है, तिरछ कैसी कहानी है? तिरछ कैसी कहानी है? ऑप्शन ए मिथकीय, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रतीकात्मक। तिरछ जो है यह प्रतीकात्मक कहानी है। 22 नंबर प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु कैसी हुई है? पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? दोस्तों पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? ऑप्शन ए तिरछ के काटने से, ऑप्शन बी धतूरे के जहर से, ऑप्शन सी दुर्घटना से, ऑप्शन डी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। 23 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म हुआ था ऑप्शन ए 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन बी 20 फरवरी 1948 को। देखिए यहाँ को के जगह पर से लिखा गया है तो आप इसको को पढ़िएगा। ऑप्शन सी 18 जून 1944 को, ऑप्शन डी 12 जुलाई 1944 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 जनवरी 1952 को। उदय प्रकाश का जन्म जो है 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? ऑप्शन ए रीछ, ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी लिहाफ, ऑप्शन डी नीली झील। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा जो है वह उदय प्रकाश जी की कृति है।
दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, तिरिच के लेखक है, तिरिच के लेखक है। ऑप्शन ए मल्यज, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उदय प्रकाश। 26 नंबर प्रश्न है, तिरिच क्या होता है, तिरिच क्या होता है। ऑप्शन ए जंगली सांप, ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी भेड़िया, ऑप्शन डी विषखार पर, जिसका अर्थ होता है जहरीला लिजार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विषखापर, जहरीला लिजार्ड। ऑप्शन डी सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी संग्रह, ऑप्शन सी कविता संग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कहानी संग्रह। 28 नंबर प्रश्न है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया। ऑप्शन ए कहानीकार के पिता ने, ऑप्शन बी कहानीकार की माँ ने, ऑप्शन सी कहानीकार के भैया ने, ऑप्शन डी कहानीकार के चाचा ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कहानीकार की माँ ने। 29 नंबर प्रश्न है, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है। ऑप्शन ए आदर्शवादी कहानी, ऑप्शन बी आदर्शोन्मुख कहानी, ऑप्शन सी जादुई यथार्थ की कहानी, ऑप्शन डी बिंबात्मक कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जादुई यथार्थ की कहानी। 30 नंबर प्रश्न है, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए कहानीकार से, ऑप्शन बी कहानीकार की माँ से, ऑप्शन सी कहानीकार के पिता से, ऑप्शन डी कहानीकार के मित्र से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कहानीकार के पिता से। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी विषय, जिस पाठ का नाम है तिरिच, से कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ऐसे फैक्ट्स वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर को, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको इसकी सूचना तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी तिरिच, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी घुसपैठिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तिरिच। 2 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। ऑप्शन ए जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सागर विश्वविद्यालय सागर, ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सागर विश्वविद्यालय सागर। 3 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। ऑप्शन ए दिनमान, ऑप्शन बी इंडिया टुडे, ऑप्शन सी प्रदीप, ऑप्शन डी धर्मयुग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दिनमान। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। उदय प्रकाश जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन ए इंडिया टुडे, ऑप्शन बी ब्लीच, ऑप्शन सी एमिनेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एमिनेंस। 5 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। ऑप्शन ए न्यूज स्टार, ऑप्शन बी संडे मेल नई दिल्ली, ऑप्शन सी इंडिया टुडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी संडे मेल। 6 नंबर प्रश्न है,
लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए थानू, ऑप्शन बी पंडित राम अवतार, ऑप्शन सी नंदलाल, ऑप्शन डी राम किशोर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए थानू। थानू ने बताया था कि काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर जो होता है वह तिरिच में होता है। 7 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिए। ये प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में बार बार आता है। ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी नीलकंठ, ऑप्शन डी कबूतर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नीलकंठ। 8 नंबर प्रश्न है, लेखक को किसने 300-300 के नोट दिए? लेखक को किसने 300-300 के नोट दिए? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए राम अवतार ने, ऑप्शन बी डॉक्टर पंत ने, ऑप्शन सी कैशियर अग्निहोत्री ने, ऑप्शन डी सरदार सतनाम सिंह ने। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर पंत ने। 9 नंबर प्रश्न है, लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? ऑप्शन ए सांप और तथा बिच्छू, ऑप्शन बी शेर तथा तिरिच, ऑप्शन सी हाथी तथा तिरिच, ऑप्शन डी तिरिच तथा बाघ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हाथी तथा तिरिच। 10 नंबर प्रश्न है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? ऑप्शन ए चलने की, ऑप्शन बी रोने की, ऑप्शन सी हंसने की, ऑप्शन डी बोलने और चीखने की। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बोलने और चीखने की। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? ऑप्शन ए स्टेट बैंक के पास, ऑप्शन बी मिनर्वा टॉकीज के पास, ऑप्शन सी थाने के पास, ऑप्शन डी ढाबे के पास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मिनर्वा टॉकीज के पास। 12 नंबर प्रश्न है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक के सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए बंदूक, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी आवाज, ऑप्शन डी खांसना। इसका राइट आंसर हो था दोस्तों ऑप्शन सी आवाज। 13 नंबर प्रश्न है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इलाज करवाने के लिए, ऑप्शन बी सामान खरीदने के लिए, ऑप्शन सी किसी से मिलने के लिए, ऑप्शन डी अदालत में पेशी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अदालत में पेशी के लिए। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? ऑप्शन ए वारिस, ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन डी में गोसिल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वारिस। 15 नंबर प्रश्न है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए पीलिया, ऑप्शन बी डिसाइटिस, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी क्षय रोग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डिसाइटिस। 16 नंबर प्रश्न है, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए राम निहाल प्रसाद, ऑप्शन बी राम स्वारथ प्रसाद, ऑप्शन सी राम किशोर प्रसाद, ऑप्शन डी राम बलि प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राम स्वारथ प्रसाद। 17 नंबर प्रश्न है, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने में किसके साथ जो है जंगल गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सानू, ऑप्शन बी भानु, ऑप्शन सी थानू, ऑप्शन डी कृषाणु। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी थानू। 18 नंबर प्रश्न है, पंडित राम अवतार क्या थे? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। पंडित राम अवतार क्या थे? ऑप्शन ए ज्योतिषी, ऑप्शन बी वैद्य, ऑप्शन सी राजनेता, ऑप्शन डी ज्योतिषी तथा और वैद्य, ज्योतिषी और वैद्य। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी
ज्योतिषी और वैद्य। 19 नंबर प्रश्न है, तिरछ कहानी के कहानीकार है। तिरछ कहानी के कहानीकार है ऑप्शन ए उदय प्रकाश, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उदय प्रकाश। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? ऑप्शन ए पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन बी पॉल गुमरा का स्कूटर, ऑप्शन सी टूटा हुआ पुल, ऑप्शन डी और अंत में प्रार्थना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी टूटा हुआ पुल। 21 नंबर प्रश्न है, तिरछ कैसी कहानी है? तिरछ कैसी कहानी है? ऑप्शन ए मिथकीय, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रतीकात्मक। तिरछ जो है यह प्रतीकात्मक कहानी है। 22 नंबर प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु कैसी हुई है? पिताजी की मृत्यु कैसे हुई होती है? दोस्तों पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? ऑप्शन ए तिरछ के काटने से, ऑप्शन बी धतूरे के जहर से, ऑप्शन सी दुर्घटना से, ऑप्शन डी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। 23 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था ऑप्शन ए 1 जनवरी 1952 को, ऑप्शन बी 20 फरवरी 1948 को। देखिए यहाँ को के जगह पर से लिखा गया है तो आप इसको को पढ़िएगा। ऑप्शन सी 18 जून 1944 को, ऑप्शन डी 12 जुलाई 1944 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 जनवरी 1952 को। उदय प्रकाश का जन्म जो है 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? ऑप्शन ए रीछ, ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी लिहाफ, ऑप्शन डी नीली झील। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा जो है वह उदय प्रकाश जी की कृति है। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, तिरछ के लेखक है। तिरछ के लेखक है ऑप्शन ए मल्यज, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी उदय प्रकाश, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उदय प्रकाश। 26 नंबर प्रश्न है, तिरछ क्या होता है? तिरछ क्या होता है? ऑप्शन ए जंगली सांप, ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी भेड़िया, ऑप्शन डी विषखार पर जिसका अर्थ होता है जहरीला लिजार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विषखापर जहरीला लिजार्ड। ऑप्शन डी सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानी संग्रह, ऑप्शन सी कविता संग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कहानी संग्रह। 28 नंबर प्रश्न है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? ऑप्शन ए कहानीकार के पिता ने, ऑप्शन बी कहानीकार की माँ ने, ऑप्शन सी कहानीकार के भैया ने, ऑप्शन डी कहानीकार के चाचा ने। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कहानीकार की माँ ने। 29 नंबर प्रश्न है, तिरछ को कैसी कहानी माना जाता है? तिरछ को कैसी कहानी माना जाता है? ऑप्शन ए आदर्शवादी कहानी, ऑप्शन बी आदर्शोन्मुख कहानी, ऑप्शन सी जादुई यथार्थ की कहानी, ऑप्शन डी बिंबात्मक कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जादुई यथार्थ की कहानी। 30 नंबर प्रश्न है, तिरछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तिरछ कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए कहानीकार से, ऑप्शन बी कहानीकार की माँ से, ऑप्शन सी कहानीकार के पिता से, ऑप्शन डी कहानीकार के मित्र से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कहानीकार के पिता से। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।